हेलो एवरीवन। लोग इसको एक वंडर फैट लॉस ड्रग के नाम से जानते हैं। इट इज़ नॉट अ स्टेरॉइड। इसका नाम है क्लेनब्यूट्रॉल। बेसिकली इसका जो प्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था अस्थमा पेशेंट्स के लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा ब्रोंकोडायलेटर था। तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये थे कि ये एक डायरेटिक जैसा काम करता था। ये सोडियम और पोटेशियम को डिप्लीट कर देगा। तो इसके लिए आपको जब भी आप क्लेनब्यूट्रॉल कोई भी लेता है तो उसको जिटर्स आते हैं, उसको क्रैम्प भी आते हैं। क्यों? क्योंकि क्लेनब्यूट्रॉल जो है वो सोडियम और पोटेशियम लेवल्स को कम कर देगा। इसके लिए ये कभी भी क्लेनब्यूट्रॉल जो लेता है कोई 40 mcg का डोजेज है, इनफ है। लोग 160 mcg 200 mcg तक लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। 40 mcg इज़ इनफ। उसकी हाफ लाइफ 36 आवर्स है, तो दिन में किसी भी टाइम पे लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेना नहीं चाहिए, मेन बात ये है। अभी होता क्या है कि हर एक चीज़ की साइड इफ़ेक्ट होती है। तो क्लेनब्यूट्रॉल जो है वो बहुत लंबे टाइम तक लेंगे तो हमारे जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो जो एगोनाइज करने का ये काम करता है। बेसिकली इट इज़ अ बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। उसके कारण से होगा ये कि कंटिन्यूसली फैट लॉस होता रहेगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होने का चांस नहीं मिलेगा। आपके मसल नहीं टूटेंगे, उसके जगह पे ये लाइपोलिसिस होगा। तो लाइपोलिसिस होगा, उससे शुगर बॉडी को मिल जाएगी। इसके 2 माइनस पॉइंट है। अगर आपने ज़्यादा कार्ब खा लिए तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा। दूसरी बात ये है कि डाइट एकदम स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, तब जाके क्लेनब्यूट्रॉल अपना काम करता है। और अगर लंबे समय तक 5 साल 10 साल किसी ने क्लेनब्यूट्रॉल ऑन ऑफ करके अगर यूज़ किया, जो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, तो होगा ये कि आपके जो हार्ट है उसके वाल्व हैं वो थिक हो जाएंगे और उसके कारण से आपके हार्ट का फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ क्लेनब्यूट्रॉल जो है वो एक टाइप का हार्ट के ऊपर भी टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है। तो ओवरऑल क्लेनब्यूट्रॉल रिस्क पर बेनिफिट में उस हिसाब से लेना चाहिए स्मार्टली, कि जिसके अंदर आपका काम हो और आप बहुत इज्जत से इसको लें। इसका डर होना चाहिए आपको। ये कोई नॉर्मल पार्ले जी की बिस्किट नहीं है ये। तो क्लेनब्यूट्रॉल जो है वो 40 mcg का डोज इनफ होता है। लोग 160 mcg कराते हैं। इसमें एक्सेस, एनीथिंग इन एक्सेस बिकम्स पॉइजन। तो ये हमारे यहाँ ऐसा है कि भाई 40 से इतना हो गया तो 160 से और होगा। ज़्यादा क्रैम्प आए, ज़्यादा जिटर्स आए तो उसका मतलब कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्रैम्प और जिटर्स उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, थोड़े टाइम में वो जाने चाहिए। क्योंकि होता ये है कि जब आप किसी चीज़ से अकस्टम्ड हो जाते हैं तो क्रैम्प और जिटर्स जो है थोड़े कम हो जाएंगे। इसका डोज को बम्प करने का ज़्यादा से ज़्यादा 80 mcg तक आप गए तो रिज़ल्ट आपको आना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 40 mcg और 80 mcg के अंदर काम ना हो। बड़े बड़े एलिट बॉडी बिल्डर्स यही डोज पे चलते हैं। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। और हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स के जो कोच हैं, हमारे देसी कोच, वो लोग ये क्लेनब्यूट्रॉल को 200 mcg तक देते हैं। यानी बेसिकली जान से मार देंगे लोगों को खिला खिला के। तो ये वीडियो बनाने का एक और रीज़न ये भी था कि कम से कम आप तो समझो आप कोच हो भाई, 200 mcg मत दो, मर जाएगा कोई। और सही गाइड करो। और दूसरी बात ये थी कि क्लेनब्यूट्रॉल या कोई भी स्टेरॉइड या कुछ भी, जब भी कोई नो वॉइस आदमी ऐसे ही सुन के ले लेता है तो वो बहुत रिस्क वाला काम कर रहा है। बिना गाइडेंस के ये सब धंधे में मत पड़ो, सुखी रहो। और मेरे वीडियो को एक लाइक बटन दबा दो, क्योंकि उससे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो की रीच बढ़े आपकी मदद से। और मुझे सब्सक्राइब भी आप अगर कर देंगे तो मेरे आगे के वीडियोस आपको इंटीमेशन मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। अगली बार किसी और टॉपिक पे बात करूँगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे।